हेलो स्टूडेंट्स, रामाश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 10,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित सामान्य अध्ययन पर चर्चा करेंगे, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस फॉर ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, योजनाएं, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक मामलों पर आधारित होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए सही जवाब। सही जवाब है बी, दमदमा से। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित दमदमा में खुदाई से कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनमें से 5 समाधान युग्म समाधान तथा एक समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अन्य समाधानों में एक एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। आइए स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा ए, नवपाषाण काल में। बात करें स्टूडेंट्स इसके विश्लेषण की, तो कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही शुरू हो गई थी, जिसमें जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता था, जबकि चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीक कोल्हिड़वा नामक स्थान से मिला है। स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा डी, यानी नर्मदा घाटी से। बात करें स्टूडेंट्स विश्लेषण की, तो भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र था, जो कि अब मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा ताम्रपाषाण युग। बात करें स्टूडेंट इसके विश्लेषण की, तो इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजार के निर्माण में होने लगा था, इसलिए इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहने लगे। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, जो काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, ये 4 नवपाषाण स्थल दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब, जो कि है बी, सगन कल्लू। बात करें सगन कल्लू की, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, जो कि नवपाषाण कालीन कहलाता है। ये टीले जो हैं उस काल के हैं जब चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेषों को पाया गया। आइए स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोगों के मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नवेसा, दायमाबाद, कोट्ठे में मिलते हैं। सबके साथ मिट्टी की हंडिया और ताम्र की वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास का मतलब है जो गर्भगृह होता है कब्र का, उसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ए, बुर्ज होम से। यह जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिमी स्थित हैं। यहाँ के समाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पिटसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अनाज है? तो स्टूडेंट्स, काफ़ी अनाज 4 अनाज दिए गए हैं, जो कि इसमें सही आंसर है ए, जौ। कभी कभी काफ़ी सारे अनाजों के बारे में बताया जाता है। इसमें बताया गया है जैसे कि 800 ईसा पूर्व भूमध्य सागर में ईरान और मध्य स्थिति पश्चिमी एशिया के देशों में उगाया जाता था। जौ को, गेहूं को भी इसके आसपास उगाया गया। चीन में चावल को उगाया गया। मक्का को दक्षिणी अमेरिका में उगाया गया। ऐसे काफ़ी अनाजों को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? मृत भांडों का मतलब होता है जो पहले मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे,
तो वो उसी को उन्होंने आंसर में बताया है ताम्रपाषाण काल, यानी ताम्रपाषाण में ही मृत भांडों को चित्रित किया जाता था। वैसे वास्तविकता इसमें लौह युग होना चाहिए था इसका आंसर, लेकिन लौह युग की संस्कृति को सर्वप्रथम अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो स्टूडेंट्स, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो माना जाता है पूर्व आर्य काल से। तो स्टूडेंट्स, बात करें विश्लेषण की, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैंधव प्रस्थलों से प्राप्त देवी की मूर्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर निरूपण नहीं किया गया था। तो कई बार आईएएस जैसे एग्जाम में भी इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है ए, गाय। मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा, शेर प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, बल्कि एक सींग वाला अधिकांश पशु को मोहर पर दर्शाया गया है। आइए स्टूडेंट्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, यानी कहाँ मिला था? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 70.1 मीटर और इसका गहराई जो है 2.43 मीटर है। ये विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में है, इसकी खोज मोहनजोदड़ो की 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी। तो स्टूडेंट्स, का सही जवाब है डी, अज्ञात। इस सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका क्योंकि इसमें 400 से अधिक अक्षर और चित्रों पर आधारित ये लिपि है, जबकि ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, इसमें से कई पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर होगा डी, पशुपति। बात करें, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मिला है जो वहाँ पे मोहर थी जिस पर योगी की आकृति बनी थी, और कुछ स्थानों पर पत्थर के शिवलिंग यानी प्रस्तर शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। तो सही अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक आंसर दिया गया है, आंसर है बी, धान्यगार। धान्यगार की लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी। ये इसमें दूसरे स्थान पर विशाल स्नानगार आता है और पहले स्थान पर धान्यगार आता है। इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसका स्टूडेंट डी आंसर है, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में तत्कालीन मांटोगोमरी की खोज की थी और 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की थी, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो स्टूडेंट, बताइए इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी, रावी। बात करें, हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कि आप आंसर में सिंधु नदी लगा देते हैं, लेकिन सिंधु नदी केवल सिंधु सभ्यता का पूरक है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से इसका सही जवाब है सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखता, जबकि कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, तो ये सब यहाँ पर खुदाई हुई हैं सिंधु घाटी में। पाटलिपुत्र जो है वो अजातशत्रु द्वारा जो उसका उत्तराधिकारी था उदयन, उसके द्वारा बसाई गई एक
राजधानी है, जो कि पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको ये पूरी सीरीज को पढ़ना है लगातार। हम इस सीरीज को डेली कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाले